अभी ये जो सब चल रहा है, आइए इन डॉट्स को कनेक्ट करें और समझें आने वाले दिनों के इशारे। कोमोडोर काले, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, ट्रंप ऑलरेडी दिनेश जी बोल चुके हैं कि जो नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर है, वो जो नेक्स्ट कुछ दिनों में जो है वो उसकी इंटेंसिटी इंप्रूव होने वाली है। एंड जहाँ तक अभी डिस्कशन का सवाल है, तो ट्रंप के पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं। धीरे धीरे जो है उनकी नवंबर की डेडलाइन पास आती जा रही है, उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इनफैक्ट सेनेट में अब बिल्स भी मूव हो रहे हैं जिससे उनके पावर को जो है और रिड्यूस किया जा सके। तो उनके पास टाइमलाइन, उनके पास जो टाइम। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा अवेलेबल है वो कम है, और जब टाइम अवेलेबल कम होता है तो कई बार जो है रैश डिसीजन या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं ताकि लड़ाई आपके फेवर में आए। तो अब ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन या रैश डिसीजन क्या हो सकता है? नेतन्याहू के साथ उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने अपने काफ़ी डिफरेंसेस रिजॉल्व किए हैं। तो ये एक कंबाइंड US एंड इजराइल असॉल्ट जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में देखा जा सकता है। अब परंतु इस असॉल्ट के टारगेट क्या रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि अभी तक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, उसको अवॉइड किया है, क्योंकि वो एक एक्चुअली इलीगल टारगेट वॉर। सर बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, परंतु उसको कोलेटरल डैमेज बोलते हैं। निशाना मार के टारगेट नहीं किया है, परंतु यदि वहां लग जाता है तो उस वॉर में हमेशा कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। परंतु यदि ये शिफ्ट सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली डिसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर रिजर्वोयर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, एनर्जी सोर्सेज पे होता है, तो देन डेफिनेटली जो है ईरान के लिए इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमेशा से मैं बोलता रहा हूं कि सेकंड ऑप्शन जो है वॉर को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का जो है वो इज द यूज ऑफ अ वेपन विच नोबडी वांट्स टू यूज, बट वो पॉसिबिलिटी भी अब बढ़ जाती है। तो जो वॉर की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, और स्पेशली ईरान की साइड से जैसे जैसे हॉरिजॉन्टली वॉर को इंक्रीज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से देखते हुए देखिए, वॉर का कोई भरोसा नहीं होता। वॉर में आगे क्या होने वाला है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, परंतु जो रीजनेबल एजम्पशंस हैं उसके बेसिस पे सर, अब आप हम कह सकते हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ भी हो सकता है, तो मतलब रीजनेबल अजम्पशंस अभी ये बताते हैं कि आगे तजुर्बे के आधार पर प्रेडिक्शंस यहां से कुछ नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस तरह से काम कर ही नहीं रही हैं जो इसके पहले कन्वेंशनली आज तक काम करती रही हैं। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपके पास एक चीज समझने के लिए आना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि क्या आप भी ये मानते हैं कि कोलेटरल डैमेज में ही सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बना है अभी तक, वरना उसको निशाना बनाया नहीं गया है? नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जब मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में हिस्ट्री ये बताती है कि अक्सर जो सत्तारूढ़ रहता है उसके खिलाफ ही जाता है मिड टर्म, तो फिर इसकी कितनी चिंता कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप? और मुझको लगता है कि कई बार आर्सेनिक जैसे एक बहुत खतरनाक जहर है, लेकिन उसी से होम्योपैथी की दवाई बनती है, आर्सेनिकम एल्बम। तो मुझको लगता है कि ये समझने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी कि बेशक इस युद्ध और फॉरएवर वॉर वाली सिचुएशन में अमेरिकी नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर मैं मागा बेस बचाना चाहता हूं तो लड़ाई और उसमें अपना मैचो मैनशिप और अपना हीरो टाइप इमेज उसी से बनाकर मुझको रखनी पड़ेगी। देखिए, पहली चीज कोलैटरल डैमेज अब तक ईरान में अमेरिका ने काफी हद तक अवॉइड किया है फर्स्ट फेज ऑफ वॉर के अलावा। अब तक इन्होंने बहुत लिमिटेड उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अब तक अटैक किया, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया, जो हॉर्मूज पर अटैक कर सकते थे शिप्स या उनके मिसाइल्स, उन पर अटैक किया है। अब तक इन्होंने लार्ज स्केल कोलैटरल डैमेज नहीं किया है जो ईरान कर रहा है कुवैत के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, कि उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स या उनके जितने भी अमेजन वेब सर्विसेज के फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर वो करते हैं तो वो एक वॉर क्राइम है, ये बॉटम लाइन वो जानते हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की पोस्चरिंग है उसको देख के लग रहा है कि जो फाइनल फेज होगा या जो अगला फेज होगा, फाइनल फेज तो नहीं, उसमें वो कर सकते हैं। उनके जो ब्रिजेस हैं वो तोड़ सकते हैं, उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, रिजर्वायर जैसे उन्होंने कहा, और जो सबसे ज्यादा उनको हानि पहुंचा सकता है वो है उनके जो ऑयल रिफाइनरी है या ऑयल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उसको वो अटैक कर सकते हैं। रही दूसरी बात उनके मागा बेस की और इलेक्शन की, देखिए ट्रंप वो इलेक्शन मोड में कभी नहीं रहते। आपने देखा भी होगा फर्स्ट टर्म में भी जब वो पूरी तरह से कोविड के अगेंस्ट चले गए थे कि मास्क नहीं पहनना, ये नहीं कर, तो इलेक्शन उनके दिमाग में रहता नहीं। हाँ, उस प्रोसेस में उस इलेक्शन को जीतने की वो कोशिश करते हैं। मागा बेस इस समय उनके काफी खिलाफ है, क्योंकि वो फॉरएवर वॉर जैसा आपने कहा वो नहीं चाहते थे और वो होने लगा है, और उसमें अमेरिका की क्षति भी बहुत हो रही है। ठीक है।
अमेरिका ये बात जानता है, अमेरिकन ये बात जानते हैं कि किसी भी तरह अगर मागा बेस वो उनसे हिलता है तो उनकी हार होगी। लेकिन इसके पिछले आपने बाइडेन साहब के टर्म में भी देखा था कि बाइडेन साहब के जब मिड टर्म इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी पार्टी जीत गई थी, लेकिन फाइनली बाइडेन साहब हार गए थे। तो ये भी होता है, यहां भी यही हो सकता है कि हो सकता है ये हार जाए।